हेलो गाइस, सबका स्वागत है इस मन में एक्सप्लेन पर। और आज हम चैप्टर 7 का एक्सप्लेन करने वाला है। और चैप्टर 7 का शुरुआत होता है भीड़ में खड़ी उस लड़की के देखकर यूलिसियन अपनी नई शक्ति इस्तेमाल करता है। इस बार सिस्टम उसे नाम दिखाता है सियोंग मिरी, उम्र 19 साल। लेकिन सबसे अजीब बात उसकी प्रोफाइल में लिखा हुआ एक शब्द था, रोमांचित। यूलिसियन हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की इतनी उत्साहित क्यों है। काफी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकलता है, उसे खुद एहसास हो जाता है कि वह बहुत अजीब लग रहा है। वह बार बार सफाई देता है कि वह कोई संदिग्ध इंसान नहीं है, लेकिन जितना ही वो सफाई देता है उतना ही मामला बिगड़ जाता है। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। यूलिसियन राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे इस शर्मनाक स्थिति से बचाने के लिए ही ये फोन भेजा है। फोन उसकी बहन का था। वह उसे अपनी प्यारी भतीजी से मिलने की बुलाती है। यूलिसियन बिना देर किए वहां जाने का फैसला कर लेता है। कम से कम यहाँ से भागना का एक सही वजह तो मिल गया। कुछ देर बाद वह अपनी 5 साल की भतीजी से मिलता है। उसे देखते ही यूलिसियन का दिल पिघल जाता है। वह मजाक मजाक में सोचता है कि उसकी शैतान बहन ने इतनी प्यारी बच्ची को आखिर कैसे जन्म दिया। इसी बीच उसकी नया शक्ति फिर सक्रिय हो जाता है। सिस्टम उसकी भतीजी का विश्लेषण करने लगता है। रिपोर्ट देखकर यूलिसन की आंखें फैल जाता है। सिस्टम लिखा आता है कि चॉकलेट आइसक्रीम कौन खाना चाहता है। यूलिसन को यकीन नहीं होता। वो तुरंत बच्ची से पूछता है, क्या तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए? भतीजी खुशी से उछल पड़ती है। हाँ, अब यूलिसियन समझ जाता है कि उसकी शक्ति केवल जानकारी नहीं पड़ती, वह लोगों की वर्तमान इच्छा और भावनाओं भी देख सकती है। दोनों आइसक्रीम पार्लर पहुंचती है, लेकिन जब भुगतान करने की बारी आती है तो यूलिसियन की गरीबी सामने आ जाती है। वह जेब से सिक्के निकाल निकाल कर गिन लगता है। पहले वह दो आइसक्रीम लेने वाला था, लेकिन पैसे कम पड़ने की वजह से उसे सिर्फ एक ही आइसक्रीम खरीदनी पड़ती है। अंदर ही अंदर वह शर्मिंदा भी होती है और दुखी भी। फिर भी अपनी भतीजी की मुस्कान देखकर वह खुश हो जाता है। भतीजी खुशी खुशी आइसक्रीम खा रही थी। यूलिसियन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज का दिन आखिरकार सामान्य हो गया है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने लाल रंग की चेतावनी चमकने लगता है। वार्निंग! एक बार, दो बार, फिर लगातार पूरा सिस्टम खतरे की घंटी बजाने लगता है। अचानक उसका नया टाइटल सक्रिय हो जाता है, कुरोल सरदार। सिस्टम बताता है कि इस टाइटल के प्रभाव से अननोन गॉड का बैटल लक बढ़ गया है। लेकिन यूलिसियन समझ नहीं पाता है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई बहुत खतरनाक चीज उसकी तरफ बढ़ रही है। वो अपनी एनालिसिस शक्ति सक्रिय करता है और अगले ही पल उसकी सांस रुक जाता है। उसके सामने एक विशाल रहस्यमयी जीव खड़ा था। एल्यूसियन तुरंत समझ जाता है कि ये राक्षस किसी और के लिए नहीं, सीधी उसके लिए आया है। उसी के बाद वहां पे सियोंग मिरी पहुंच जाता है और सियोंग मिरी कहता है, जल्दी यहाँ से भागो। मैं ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाऊंगा। और वो मॉन्स्टर दहाड़ता है और दहाड़ने के बाद दिखाया जाता है कि यूलिसियन वो मॉन्स्टर की तरफ देख रहा है और डर के मारे उसका हालत खराब हो जाता है। और वो मॉन्स्टर तेजी से भागते हुए आता है और उसके सामने सियोंग मिरी पहुंच जाता है। और तभी आता है सिस्टम का मैसेज। उसी के बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है
और उस मॉन्स्टर का डिटेल्स दिखाया जाता है और डिटेल्स में लिखा हुआ आता है मॉन्स्टर का नेम कांटेदार बेल, उम्र 400 साल। और और उसकी डिटेल्स पढ़ते ही लुसियन की रीढ़ में सड़न जड़ जाता है। और उसी के बाद हमको थोड़ी देर की बात का टाइम दिखाया जाता है। यूलिसियन एक पुल के ऊपर खड़ा रहता है और वो मन में सोचता है वो मॉन्स्टर मेरे लिए आया था और उसका नाम कांटेदार बेल था और वो अननोन गॉड का एक सेवक था। और यूलिसियन सोचते हुए बोलता है गॉड मेकर में ये मेरा निकनेम है। ये निश्चित रूप से मेरा पीछे था। ये उसके बाद यूलिसियन सोचता है वो लड़की मुझे भाग जाने को कह रहा था। और उसके बाद हमको थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जब वो मॉन्स्टर मरा हुआ था। और जब कटेदार बेल मर गया तो ये संदेश मिला आपने परीक्षा पास कर ली है। उसका टाइटल एक स्तर ऊपर बढ़ जाता है, साथ ही उसे एक नया इनाम भी मिलता है गॉड स्टोर तक पहुंच। अब वह बिना कोई खर्च कुछ विशेष वस्तुओं खरीद सकता है। हालांकि ये सुविधा केवल डीमन गॉड से जुड़ी शक्ति एक सीमित थी। यूलिसियन अभी इस नए इनाम को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसकी नजर फिर अपने फोन पर जाती है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ यही रहस्यमयी फोन है। लेकिन अब वो देवताओं, राक्षसों और रहस्यमयी शक्तियों की दुनिया में कदम रख चुका था। और इसी के साथ चैप्टर 7 अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करो लाइक और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। और आज के लिए इतना ही।